अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निम्रा और आप देख रहे हैं निम्राज लाइव। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मैं जा रही हूं अपनी कज़न की शादी पे हफ्साबाद। तो चलें आप भी मेरे साथ चलें और देखिए वहाँ हफ्साबाद कैसा लगता है। हफ्साबाद दरअसल शहर है, लेकिन पहले हम जहाँ जिस रास्ते से गुज़रते हैं वो पहले गाँव आता है। मतलब इतना बड़ा गांव आता है हम तो बैठ बैठ के थक गए थे गाड़ी में। तो उसके बाद शहर शुरू होता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग सुबह सुबह उठे, यानी कि रात को तो नींद ही नहीं आई। मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी क्योंकि अम्मी ने और मैंने जाना था और मेरी कज़नों वगैरह ने जाना था, आंटी वगैरह ने जाना था। तो सुबह हमने आप ही के घर जाना था 6 बजे। उन्होंने गाड़ी करवाई थी हम लोगों ने मिल के, तो इसलिए मैं अम्मी के घर एक दिन पहले आ गई थी। तो रात को रीशा ने बहुत तंग किया। 2:30 बजे वो रात को सोई है, तो 4 बजे उठ गई है। 4 बजे के बाद 5:30 सोई है। तो इसी तरह से मुझे नींद नहीं आई फिर। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, लेकिन फिर भी हम उठे। मैं 5:30 बजे उठ गई थी, तो क्योंकि 6 बजे तक हमने निकलना था, 6:30 बजे की हमारी गाड़ी थी, तो इसलिए हम 6 बजे रेडी थे। तो पापा ने गाड़ी करवाई, दूसरी कैब बुलवाई। तो फिर हम लोग अपनी आप ही घर चले गए। वहाँ पे गाड़ी मौजूद थी, सब बैठे हुए थे, बस हमारा ही वेट हो रहा था जाने के लिए। फिर हम लोग बैठे हैं, तो 6:30 बजे हम वहाँ से निकल गए हैं। लेकिन ये जो ड्राइवर थे, इनको शायद पता नहीं था कि गुजरावाला वाली साइड से जाएंगे तो दूर पड़ेगा। अगर मोटरवे से जाते तो शायद हम लोग जल्दी पहुँच जाते। तो मोटरवे से नहीं गए थे, गुजरावाला वाली साइड से गए थे, तो 3.5 घंटे लगे हमें जाने में। अगर यही हम मोटरवे से जाते तो हमें शायद 2 से 1.5 घंटा लगता। तो इसीलिए सब बैठे बैठे इतने ज़्यादा बोर हो गए। पहले तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बातें की, गपशप लगाई, सारी कज़नें वगैरह थी, कज़न्स थे, आंटियाँ थी, तो मज़ा आया बहुत। लेकिन उसके बाद मेरी आंटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें वॉमिट शुरू हो गई थी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो इस वजह से उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था और वो बेचारी दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे जल्दी से ये रास्ता ख़त्म हो जाए तो हम जल्दी से पहुंच जाएं। तो अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए खैर से, लेकिन बहुत ज़्यादा मसला हो गया था, तो इसीलिए चले पहुंच गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने आपको एक पहले भी गांव का व्लॉग दिखाया था कि हम लोग गांव गए थे, लेकिन वो मैं शायद सही से आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन वहाँ की मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ के मैंने पूरे रास्ते की वीडियो बनाई थी क्योंकि रीशा सो गई थी। रीशा ने इतना तंग नहीं किया जाते वक्त ना आते वक्त किया, लेकिन उधर जाके जो रीशा ने मुझे तंग किया। ये देखें, यहाँ पे चावल उगते हैं, ये चावल की बोरियाँ पड़ी हुई थी। यहाँ पे चावल, गंदम और ईंटें वगैरह यहाँ पे बनती हैं, बहुत मशहूर हैं। यहाँ से चावल जाते हैं और वहाँ से हम गुजरे से इतनी प्यारी प्यारी खुशबू आ रही थी। और गंदम वगैरह भी थी, गंदम उन्होंने काट के रखी हुई थी सुखाने के लिए, ताकि जब वो सूख जाए तो वो उनको उठा लें। तो यानी बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब कुछ मैंने पहली बार देखा था। हम लोगों का गांव नहीं है कोई भी। मेरे हस्बैंड के गांव थे, वहाँ पे हम गए थे, और ये भी सिर्फ रास्ते में आता है, ये हमारा कोई अपना नहीं है। तो इस वजह से अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो अच्छे से मेरी कज़न की शादी हो गई थी क्योंकि उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, तो अल्लाह अल्लाह करके उनकी शादी हुई है। अल्लाह करे वो अपने घर पे हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो मुझसे 3-4 साल ही बड़ी हैं। तो लेकिन मेरी उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते होते थे। तो उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं जाऊंगी शादी के बाद, क्योंकि शादी के बाद मैं कहीं गई नहीं थी। इसलिए उनकी शादी आई थी, तो अम्मी ने कहा नहीं चलो, अच्छा नहीं लगता, पहली बार तुम्हारी शादी के बाद कोई शादी आई है तो चलो मेरे साथ। तो इसलिए मैं भी चली गई। मैं तो जा ही नहीं रही थी क्योंकि रीशा इतना तंग करती है। मैं समझ रही थी कहीं रुकेगी नहीं, बहुत ज़्यादा तंग करेगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रास्ते में तंग नहीं किया उसने। लेकिन वहाँ जाके शायद थक गई थी, इस वजह से मुझे तंग उसने इतना किया। तो ये देखें, हम सब लोग बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और बस हम दुआएं कर रहे थे या अल्लाह पाक जल्दी से 4 नहरें आ जाएँ, क्योंकि जब 4 नहरें आ जाती हैं ना तो फिर वहाँ वो फसाबाद करीब हो जाता है। तो हम लोग दुआएं कर रहे थे। मैं ये पहले ये जो आया ना, मैं ये समझी कि ये नहर आ गई है, तो मैं कहती नहीं अभी नहीं आया, अभी तो बहुत दूर पड़ा हुआ है।
हम लोग गाड़ी में बहुत ज़्यादा तंग होके गए थे क्योंकि हमने कैरी डब्बा करवाया था, तो उसमें 6 सीटें पीछे थी और एक आगे ड्राइवर के साथ थी। वो मेरा कज़न बैठ गया था और हम 6 लेडीज़ ही थी, हम लोग बैठ गए थे। लेकिन जो मेरे कज़न है ना, वो बेचारे, उनको नीचे बैठना पड़ा। हमने क्लीन बिछा लिया था तो उसमें वहाँ बैठ गए थे। तो आगे थे मिलजुल के, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। ये दोपहर का टाइम था तो इस तरह से लग रहा है आपको, धूप धूप सी। तो मैं जब देख रही थी ना तो मैं बहुत बोर हो रही थी दोपहर वाले टाइम में। लेकिन जब हम लोग वापस आए हैं तो उस टाइम इतना प्यारा लग रहा था सब कुछ, इतने प्यारे प्यारे खेत लग रहे थे, ग्रीन ग्रीन सब कुछ, बहुत अच्छा लग रहा था। दिल कर रहा था मैं वहीं पे रह जाऊँ लेकिन हम लोग जो शहर में रहते हैं वो लोग गांव में कभी रह ही नहीं सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 दिन वो भी किसी के घर जा के गुजार लें तो वो रह लें, लेकिन गांव वाले लोगों के साथ हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मैं गई थी गांव पहले, तो मैंने रह तो लिया था, लेकिन मैं ना एंड पे आके थोड़ी उदास उदास सी हो गई थी। मुझे घर वाले याद आना शुरू हो गए थे, क्योंकि ना हम लोग रात को देर से जागने वाले लोग, सुबह देर से उठने वाले लोग नहीं रह सकते कि जहाँ पे लोग सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे सो जाए, सुबह नमाज के टाइम पे उठ जाए सुबह 6 बजे। हम लोग नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद सो जाते हैं, ये लोग सोते नहीं हैं। सुबह सुबह उठना, रात को जागना, ये तो अच्छी रूटीन है, लेकिन हम लोग इस रूटीन के आदी नहीं हैं, इसलिए हम लोग नहीं रह सकते ज़्यादा देर। बस फिरने की हद तक है कि हम लोग फिर के चले जाए, यहाँ से थोड़ा एंजॉय कर लें बस। इस लिहाज से बस मुझे गाँव अच्छा लगता है। यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे हरे भरे खेत होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ताज़ी ताज़ी हवा होती है, लेकिन हम लोग ज़्यादा देर इस जगह पे नहीं रह सकते हैं। तो ये देखिए गंदम काट के रखी हुई थी इन लोगों ने, तो ये सूख रही थी। तो मैंने अम्मी से बहुत सारी चीज़ें पूछी कि यहाँ पे कैसे क्या होता है, ऐसे कैसे होता है, यानी कि मैंने अम्मी को बहुत ज़्यादा तंग किया अब आपको मेरी आवाज़ इस तरह से लग रही है, मुझे फ्लू हुआ है, तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। मैं पहले जब आई थी ना यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा छोटी सी, तकरीबन मैं यहाँ पे आई थी 10-12 साल की थी जब मैं यहाँ पे आई थी अपनी आंटी के घर रहने के लिए। उसके बाद मैं अब आई हूँ जब मैं 22 साल की हो गई हूँ, तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग लगी मुझे, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ये गांव था, लेकिन मैं यहाँ पे आके हैरान हुई कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे लड़कों के भी सैलून आ गए हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, इतनी सारी शॉप जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी, यानी कि अब ये बिल्कुल शहर सा बन गया है। तो मुझे देख के अच्छा लगा, और देखिए मैं बिल्कुल थक गई थी वीडियो बनाते बनाते, तो मैंने अपने कज़न को दिया आगे कि तुम बनाओ वीडियो, तो वो बेचारा वीडियो बना रहा है। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जब शाम होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं ये सारी चीज़ें। उस टाइम हम वापसी पर आए थे मोटरवे के ज़रिए, तो हम लोग जल्दी पहुंच गए, हमें पता नहीं चला। जाते वक्त जो पता चला हम लोगों को कि हम लोग किस तरह से गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये हमारे ड्राइवर अंकल हैं जिन्होंने हमें गुजरा वाली साइड से लेके गए थे, तो हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये लोग यहाँ पे ईंटें भी बनाते हैं, यहाँ पे बहुत मशहूर है। कच्ची कच्ची ईंटें पड़ी हुई थी सूखने के लिए, और फिर उन्होंने शायद पकाना था उसको, आई डोंट नो। पर यहाँ पे मैंने कहीं कितनी जगह देखी ईंटें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी और वो लोग बना रहे थे। यहाँ पे चावल देखे हमने, तो इतनी ज़्यादा बोरियाँ पड़ी थी, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और ये देखिए फाइनली 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 ये नहर आ गई, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था कि ये आएगी तो हम लोग पहुंचने वाले हो जाएंगे। यहाँ पे 4 नहरें हैं, इकट्ठी आती हैं, यानी थोड़े थोड़े फासले पर है। तो ये पहली आ गई थी, तो हमने शुक्र अदा किया सबका, अल्लाह ताला का कि हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल। उसके बाद हम सब लोग थोड़े से रेडी शेडी हो गए, यानी कि हम लोग ऐसे उदास होकर बैठे हुए थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। 3.5 घंटे हम लोग इस तरह गाड़ी में जुड़ जुड़ के एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे, हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए फिर हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे। तो देखिए अब हम पहुंचने वाले हैं, तो ये देखिए तीसरी वाली आ गई है नहर, और ये अंकल की बीच में वीडियो आ गई। तो भाई बस यही वीडियो थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी।
और ये मैं हूँ, ये मैंने ये ऐसी ड्रेसिंग की हुई थी। और ये मेरी कज़न है, इसके लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि ये बहुत खुश रहे अल्लाह ताला इसने नई ज़िंदगी शुरू की है अपनी, तो अल्लाह करे इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। और ये हम लोग वापसी पे आ रहे थे, तो ये देखिए सारा शहर बन चुका है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मैं ये देख के हैरान रह गई थी कि वाह, इधर भी इस तरह की तरक्कियाँ हो गई हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।